Okay, last topic from third unit, third chapter, that is exception chapter से last point user defined exception. ठीक है, try catch block पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर्स में, जितने लेक्चर्स हुए तो उसमें प्री डिफाइंड एरर नेम थे, लाइक आयो एरर फॉर इनपुट आउटपुट फाइल नहीं मिल रही है, ठीक है, या इसमें से जो प्री डिफाइंड है, लाइक सपोज मैंने 13 पढ़ाए हैं, ये प्री डिफाइंड एरर्स है। तो सपोज मुझे खुद के ही कंसेप्ट के थ्रू एक एरर नेम क्रिएट करना है, ठीक है, एज अ डेवलपर मुझे खुद से ही एक न्यू एरर क्रिएट करना है जो पहले से ही किसी डेवलपर ने प्री डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो उसके लिए कंसेप्ट है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। आपको आपके खुद के कंसेप्ट के थ्रू कोई एरर क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। Python also allow you to create your own exception by deriving classes from the standard built-in exception, ठीक है। तो उन्होंने दिया है कि आप एरर क्रिएट कर सकते हो आपके कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। और उसके लिए आपको एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सेप्शन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक सपोज मुझे एक एरर क्रिएट करना है जिसका नाम है डेमो। आप आपके अनुसार कोई भी नाम दे सकते हो, मुझे एक एरर क्रिएट करना है जिसका नाम मैं कंसिडर कर रही हूँ डेमो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें एक क्लास क्रिएट करना है एरर का। जो नाम लिख रहे हो, सपोज मैं डेमो नाम का एरर क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आपको उसका क्लास क्रिएट करना है। तो स्टार्टिंग कीवर्ड होगा क्लास, उसके बाद जो एरर नेम लिखना चाहते हैं वो, ठीक है, क्लास डेमो, ठीक है। और याद रखो उन्होंने क्या दिया है कि इन केस इफ यू वांट टू क्रिएट एनी एरर, आपको उसका क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, पर एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिक सिंटैक्स क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास और उसके आगे उसका क्लास है, ठीक है। तो मैं क्लास लिख रही हूँ और आगे लिख रही हूँ डेमो में क्या है, ये एरर है डेमो, और उसके आगे मैं क्या कर रही हूँ, क्लास। मैं क्लास क्रिएट कर रही हूँ डेमो नाम का। अब उन्होंने क्या किया है कि एक्सेप्शन का क्लास क्रिएट करना है, तो हमें एज अ पैरामीटर क्या पास करना है, एक्सेप्शन। ये चीज सिर्फ यहाँ पे ही याद रखो, नेक्स्ट यूनिट में आपको उप्स के कंसेप्ट है पाइथन में, तो वहां पे हमें क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये सिंटैक्स नहीं होगा, एज अ पैरामीटर हम वहां पे एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो खुद का एरर क्रिएट करना है तो हमें एरर के नाम का क्लास क्रिएट करना है विथ एक्सेप्शन। विथ एक्सेप्शन मीन्स क्या है, जो भी नाम लिख रहे हो एरर के लिए, डेमो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको एज अ पैरामीटर उसके अंदर एक्सेप्शन लिखना है, ठीक है। एक्सेप्शन लिखना है ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके आगे आपको सिर्फ पास करना है। पास का मीनिंग क्या होता है, पास स्टेटमेंट का क्या सिंटैक्स है, पास का या मीनिंग क्या है पास का, स्किप करता है, लूप को ब्रेक करता है, या कंटिन्यू करता है, क्या करता है पास। सेट रिशद ने कंटिन्यू बोला है, सरफराज ने नल स्टेटमेंट बोला, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, करेक्ट है कि पास स्टेटमेंट जब यूज करोगे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, मतलब जो आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा था वैसे के वैसे रहेगा, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक एरर नाम जो बनाना है, एरर बनाना है, उसका क्लास क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने डेमो एरर, मतलब मेरे एरर का नाम है डेमो, ठीक है, उसके आगे मैं क्लास लिख रही हूँ सो दैट कि वो एरर का क्लास क्रिएट हो जाए। और पैरामीटर, एज अ पैरामीटर आपको एक्सेप्शन लिखना है, और क्लास के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है, दैट इज पास, ठीक है। इतना हुआ। अब हम है ना ट्राई ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक जो मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो हम वो कंसेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, ट्राई ट्राई एक वेरिएबल ले रही हूँ ए इज इक्वल टू, और कोई भी वैल्यू असाइन कर दे, एंड इफ ए इज नॉट इक्वल टू सपोज 1 4, कुछ भी कंडीशन दे रही हूँ, ठीक है, कि एक वेरिएबल दिया है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है 12, एंड देन मैं इफ में कंडीशन डाल दूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू 14, तो आपको क्या करना है, रेज डेमो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि है ना, गिवन वैल्यू, गिवन वेरिएबल की वैल्यू
इक्वल्स टू 14 नहीं होगी तो रेज डेमो मीन्स क्या है, आप डेमो एरर जहाँ पे डिफाइन किया है वहां पे जंप करो। ठीक है, सी में आई थिंक सो गो टू वर्ड है। ठीक है, गो टू डेमो ऐसे डिफाइन किया जाता है पाइथन में, वैसे आपको रेज वर्ड यूज करना है, रेज की वर्ड यूज करना है। रेज मीन्स क्या है, जहाँ पे ये मेथड है, जहाँ पे ये क्लास है, वहां पे जंप करो। ठीक है, मेथड फंक्शन नेम होगा तो उस फंक्शन पे जंप करो, क्लास नेम होगा उस क्लास पे क्या करो, जंप करो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ गिवन वेरिएबल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 14 देन आपको रेज करना है डेमो, दैट इज कि आपको जंप करना है एरर के ऊपर। ठीक है, तो रेज डेमो। ठीक है, और उसके बाद आपका नॉर्मल ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हुआ, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट के आगे हम क्या लिखते हैं, एरर नेम। ठीक है, एक्सेप्ट के आगे हम एरर नेम लिखते हैं, राइट। यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया था, एक्सेप्ट के आगे एरर नेम, दैट इज एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन एरर का नाम एक्सेप्शन है, इनकेस आपको कुछ याद नहीं है आप नॉर्मल एक्सेप्शन लिख सकते हो। सेम वे से हमने इस एग्जांपल में भी देखा था, जहाँ पे फाइल फाइंड आउट नहीं हो रही थी तो मैंने एक्सेप्ट के आगे आयो एरर लिखा था। मीन्स क्या है, एक्सेप्ट के आगे आपको एरर नेम लिखना पड़ता है, राइट। तो अभी क्या है कि हमारा एरर नेम हमें ना प्री डिफाइंड यूज नहीं करना है, राइट, हमें खुद का ही एरर नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि मैंने कौन सा एरर नेम क्रिएट किया है, डेमो नाम का, डेमो नाम का ये एरर क्रिएट किया है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट के आगे एज एरर नेम डेमो लिखूंगी, जो आपने क्रिएट किया है वही नाम क्या करो नीचे लिखो। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट डेमो लिखा है। ठीक है, कोलन, और जो मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ब्रैकेट कंप्लीट। एल्स पार्ट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखा तो भी चलेगा, हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब एल्स पार्ट में सपोज ठीक है, इसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, एरर। अब इसका लॉजिकल कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, आउटपुट पे क्या आया है, एरर। ठीक है, ठीक है, कर्सर फर्स्ट लाइन पे आएगा, क्लास डेमो एक्सेप्शन पास। अब वो देखेगा कि क्लास क्रिएट किया है विद एक्सेप्शन, क्लास क्रिएट किया है विद एक्सेप्शन मीन्स क्या है, ये एक एरर नेम है, ये उसको समझ में आ जाएगा। एज ए इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर, जब वो फर्स्ट लाइन रीड करेगा विद क्लास एंड एक्सेप्शन तो उसको पता चलेगा कि आपने एक एरर क्रिएट किया है आपके कंसेप्ट के अनुसार, या आपके आपके लॉजिक के अनुसार एक एरर क्रिएट किया है जिसका नाम है डेमो। ठीक है, तो अब इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि है ना आपने एक एरर क्रिएट किया है आपके खुद के नाम के थ्रू। ठीक है, तो मैंने एरर को नाम क्या दिया है, डेमो। कर्सर यहाँ तक आ जाएगा, बॉडी पार्ट दिखेगा, हमें बॉडी पार्ट में कुछ भी नहीं लिखना। ये याद रखो कि जब आप क्लास बना रहे हो एरर का तो सिर्फ पास स्टेटमेंट ही यूज करना है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे वो है ना पहले प्रिंट हो जाएगा, कंसेप्ट के थ्रू वो अलाउड नहीं है। तो आपको सिर्फ क्लास क्रिएट करना है विद एक्सेप्शन पैरामीटर और अंदर सिर्फ पास स्टेटमेंट लिखना है, कुछ भी आगे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट हमें नॉर्मल हम जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज कर रहे हैं वही ब्लॉक मैंने यूज किया है। ठीक है, पास स्टेटमेंट पता चला कि आपने एरर क्रिएट किया है जिसका नाम है डेमो। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर आएगा ट्राई ब्लॉक में, ए इज इक्वल टू 12। ठीक है, ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, इफ ए इज नॉट इक्वल टू 14। अब ए की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 इज नॉट इक्वल टू 14, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू है, 12 एग्जैक्टली इक्वल टू 14 नहीं है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है, मीन्स इफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मीन्स क्या है, हम इफ के बॉडी के अंदर जाएंगे, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा रेज डेमो। ठीक है, तो यहाँ से रेज डेमो मीन्स क्या है, जंप टू द डेमो एरर, रेज टू द या जंप टू द डेमो एरर, या जहाँ पे डेमो प्री डिफाइंड किया है वहां पे आप क्या करो, जंप करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे, ठीक है। रेज डेमो, तो कर्सर कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं फिर से क्या होगा, पास स्टेटमेंट हमने यूज किया है, राइट। पास का कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पास स्टेटमेंट एज यूजुअल कुछ परफॉर्म नहीं होगा जब ये कॉल कर रहा है उस टाइम पे, पर एज पैरामीटर हमने क्या पास किया है, एक्सेप्शन, ठीक है। एज अ पैरामीटर हमने क्या पास किया है, एक्सेप्शन। तो क्या करेगा कर्सर, क्लास डेमो के अंदर जो भी बॉडी कंटेंट है वो चेक करेगा, ठीक है। ठीक है, क्लास के अंदर जो भी है पहले वो रीड करेगा। क्लास के अंदर कुछ भी परफॉर्म करना नहीं है, दैट्स वाई पास का वैसे भी कुछ यूज नहीं होने वाला है। अब वो क्या करेगा, पैरामीटर में देखेगा कि एक्सेप्शन लिखा है, मीन्स क्या है, कर्सर डायरेक्टली एक्सेप्शन की वजह से जंप करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक पे, ठीक है। एक्सेप्शन की वजह से कर्सर डायरेक्टली यहाँ से जंप करेगा एक्सेप्ट ब्लॉक के यहाँ पे, और एक्सेप्ट के आगे हमने क्या लिखा है, डेमो, एरर नाम, एरर का नाम जो है हमने वो लिखा है। और वो क्या होगा, एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर क्या होगा, हम या कर्सर क्या करेगा, जंप करेगा, दैट इज प्रिंट एरर, ठीक है। कर्सर जब ये रीड कर रहा है एक्सेप्शन, वो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक के यहाँ पे। एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, प्रिंट एरर, ठीक है। जो भी मैसेज आपने लिखा होगा, एरर फाउंड या एरर या मिस्टेक है, जो भी आपने मैसेज जो लिखा है वो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट वैसे भी यूजफुल नहीं है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती तो डायरेक्टली यहाँ पे एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। पर अभी कंडीशन ट्रू है, मीन्स हमारा एरर क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। मीन्स क्या है, आप आपके कंसेप्ट के थ्रू एरर नाम क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ ध्यान रखना है, हमें क्लास क्रिएट करना है विद अ पैरामीटर एक्सेप्शन, एंड इनसाइड द क्लास बॉडी वी हैव टू राइट पास स्टेटमेंट, ओनली पास स्टेटमेंट, ठीक है। कोई भी अनादर कोडिंग, अनादर लाइन नहीं लिखनी है। और दूसरी है कि आपको एक्सेप्ट के आगे जो एरर नेम आपने क्रिएट किया है वही नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैंने जो एरर क्रिएट किया था वही नाम मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कंसेप्ट की वजह से वो है ना करेक्ट जंप कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है और वहां से डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर रहा है, और उसके बाद जो भी एरर है वो मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? ओके, ट्राई ब्लॉक में क्या है, जहाँ पे हम कुछ भी एरर वाला कोड होगा या हमें एक न्यू कोड क्रिएट कर रहे हो तो उसको चेक करना है करेक्ट है या उसमें कुछ कोडिंग में मिस्टेक है, वो आप ट्राई ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर सकते हो। पास स्टेटमेंट में क्या है, कुछ भी उसका यूज नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली पास स्टेटमेंट सरप्लस का डाउट, ठीक है। जब कर्सर यहाँ से जंप कर रहा है यहाँ पे, तो पहले वो क्या करेगा, देखेगा कि आपके क्लास के बॉडी में क्या है। एज यूजुअल पास लिखा है, मीन्स क्या है कि कुछ भी कोडिंग का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, आपका जो भी परफॉर्मेंस चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पे जम करेगा तो देखिएगा पास स्टेटमेंट लिखा है, कुछ नहीं मिलेगा, या कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कंसेप्ट नहीं है, आपका जो भी आगे का कंसेप्ट है वो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो कर्सर बाद में देखिएगा कि एज अ पैरामीटर आपने क्या लिखा है, एक्सेप्शन लिखा है, एज अ पैरामीटर एक्सेप्शन लिखा है, मीन्स क्या करेगा कर्सर यहाँ से डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक पे जंप करेगा बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन पैरामीटर। नेक्स्ट यूनिट में क्लास का कंसेप्ट है, वहां पे हम एज अ पैरामीटर एक्सेप्शन नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनहेरिटेंस के कंसेप्ट है, तो अनदर क्लास का नाम एज अ पैरामीटर आप डाल सकते हो। पर एरर के टाइम पे जब हम एज अ पैरामीटर एक्सेप्शन लिख रहे हैं, तो ये क्या, इसका कंसेप्ट क्या है कि आप डायरेक्टली जंप कहाँ पे करो, एक्सेप्ट ब्लॉक पे। तो वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक्सेप्ट ब्लॉक पे जंप कर रहा है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी आपने लिखा है वो स्क्रीन पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, दैट इज एरर। जो मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो डेमो ये मेरा एज ए यूजर, यूजर मीन्स क्या है, हम जो कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। तो एज ए यूजर आपको कुछ एरर नेम क्रिएट करने हैं, आप पाइथन में कर सकते हो, ठीक है। और किसी को डाउट? ओके,
तो यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर था जो लिस्ट के बेस पे था। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर लिस्ट था। उसके बाद हमने टपल एंड डिक्शनरी के कंसेप्ट देखे थे। थर्ड चैप्टर था दैट इज फाइल्स। कोई भी फाइल रीड करनी होगी, राइट, उसके अंदर कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो ये डिक्शनरी का कंसेप्ट था। और उसके बाद हम यहाँ पे थे फाइल के लिए। ठीक है, फाइल के रिलेटेड मोड्स। ठीक है, फाइल के रिलेटेड मोड्स पढ़े थे, देन एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। और लास्ट में था हमारा फोर्थ चैप्टर दैट इज एक्सेप्शन। तो थर्ड यूनिट में 4 चैप्टर्स है एक्सेप्शन का, तो हमारा फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इतना बड़ा यूनिट में रिवाइज आप एक काम करो, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस है रेफर कर लो अभी। एक्सेप्शन में कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, नहीं तो मैं यूनिट प्रैक्टिकल स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, ठीक है, तो थर्ड यूनिट कंप्लीट हुआ है, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट बाकी है। सिलेबस देख सकते हो, कोई टॉपिक स्किप नहीं किया है। ठीक है, जितना आप पीपीटी में दिया है उतना आप रेफर कर सकते हो फॉर एग्जाम। कर सकते हो नहीं, क्या करना ही है मैं। ठीक है, आपको बुक रेफर करना है। श्वेत का बुक भी है और टेक्मैक्स का भी बुक है, दोनों भी आप रेफर कर सकते हो। कौन सी टॉपिक की रिवीजन चाहिए? यही पूरा यूनिट, थर्ड यूनिट का पूरा रिवीजन। डिक्शनरी को कॉल करना, डिक्शनरी की वैल्यू को, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को मुझे कॉल करना है, मुझे डिफाइन सॉरी स्क्रीन पे प्रिंट करना है। तो कैसे करूँ? इंडेक्स वैल्यू के थ्रू करते हैं या कौन से अनदर कंसेप्ट यूज करते हैं? इंडेक्स नहीं सरफराज, हम क्या करते हैं उसके की वैल्यूज के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो की वैल्यूज मीन्स क्या है, यहाँ पे कीज कौन कौन से है, 1 and 2, वैल्यूज कौन कौन से है, अनिल एंड प्रीति। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 2 मीन्स क्या होगा, प्रीति डिफाइंड, मतलब प्रीति स्क्रीन पे दिखाई देगी स्क्रीन। ठीक है, या 1 किया तो अनिल। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मुझे ना अब इन कीज के लिए वो वैल्यू चेंज करनी है। ठीक है, D1 = मैं अनिल के जगह पे सपोज कोई अनादर नाम लिख रही हूँ ओंकार। ठीक है, अब देखते हैं डिक्शनरी में कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुआ है, चेंज हुए। तो डिक्शनरी म्यूटेबल हुई या इम्यूटेबल हुई, चेंज कर पा रहे हैं हम डिक्शनरी को? कर पा रहे हैं क्या डिक्शनरी को? म्यूटेबल, राइट, तो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। तो डिक्शनरी भी क्या है, म्यूटेबल चीज है। ठीक है, अब ये हुआ म्यूटेबल इम्यूटेबल का कंसेप्ट। स्ट्रिंग भी जो एक अनादर डेटा टाइप है, वो याद रखना, स्ट्रिंग के लिए भी क्या होता है, स्ट्रिंग भी जो कंसेप्ट है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, स्ट्रिंग भी जो है वो इम्यूटेबल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो दो डेटा टाइप है, लिस्ट एंड डिक्शनरी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी के मैंने एक डिक्शनरी के कंसेप्ट बताए थे, D.items। ये मेथड किसके लिए था? D.items किसके लिए था? क्या था D.items? D.items मीन्स क्या है
की एंड वैल्यू दोनों का पेयर क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा। डिक्शनरी में आपने जो की एंड वैल्यू पेयर लिखे हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ओमकार 2 प्रीति मीन्स क्या है कि वैल्यू पेयर क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। सपोज मुझे सिर्फ इसमें से वैल्यूज प्रिंट करने हैं तो मेथड है वैल्यूज, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यूज क्या है, ओमकार एंड प्रीति। मुझे इसमें से सिर्फ कीज को प्रिंट करना है तो मेथड आएगी कीज, ठीक है। डी डॉट कीज 1 2, ठीक है। तो ये था। और अनदर एक कंसेप्ट था डिक्शनरी में, दो रूल्स, ठीक है, कि आप कीज को चेंज नहीं कर सकते हो। डिक्शनरी के कीज को हम चेंज नहीं कर सकते। मीन्स क्या है, अब 1 की पे वैल्यू क्या है, ओमकार, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, D1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ D6, ठीक है। मीन्स क्या है, मैं बता रही हूँ कि आप वैल्यू चेंज करो, इन की वैल्यू 1 की जगह पे क्या लिखो, 6 लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा की एरर, कि ये एरर नहीं है और आप उसको असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। मीन्स क्या है कि डिक्शनरी के वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। मैंने अनिल को चेंज किया ओमकार से, पर मैं उसकी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। मैं उसकी जगह पे कुछ अनादर की नहीं लिख सकती हूँ। तो है ना, डिक्शनरी का अनादर एक कंसेप्ट है कि डिक्शनरी की जो की होती है, ठीक है, डिक्शनरी की जो की होती है वो इम्यूटेबल होती है। डिक्शनरी की जो की होती है वो इम्यूटेबल होती है, मीन्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। पर आपको चेंज करना है, सिर्फ आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो डिक्शनरी में सिर्फ वैल्यू म्यूटेबल है, की इम्यूटेबल है, ठीक है। और अनादर एक कंसेप्ट था कि एक ही डिक्शनरी में 2 बार की रिपीट हो रही है। मीन्स क्या है, सपोज मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, डी को प्रिंट किया। आपको एक अनादर एक एलिमेंट ऐड करना है तो हम कैसे करते थे, सपोज मैं D2 लिख रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स में 3 लिख रही हूँ, ठीक है, 3 कोलन कोई भी एक वैल्यू लिख रही हूँ, ABC, ठीक है। ये मेरी सेकेंड डिक्शनरी है। मुझे ना डी को D2 से ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। तो मेथड आती है अपडेट मेथड, ठीक है। अपडेट मेथड जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो डिक्शनरी को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। D2, अब डी की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। ओमकार प्रीति ABC तीनों भी ज्वाइन हुए। अब मैंने क्या किया, सपोज मैं और एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ D3 इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे फिर से वही की लिख रही हूँ 3, ठीक है, कोलन XYZ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डी डॉट अपडेट। जैसा पूरा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं एक डिक्शनरी लेती हूँ फिर से, ठीक है। A PQR सेकेंड के लिए, ठीक है। फिर से मैं 2 को ही रिपीट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसकी वैल्यू XYZ। ये बीच का कंसेप्ट स्किप करना, इन केस आपके दिमाग के ऊपर से गया होगा तो। सिर्फ अपडेट मेथड टू जॉइनिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। अब बेसिकली कंसेप्ट क्या है, सेकंड की रिलेटेड, ठीक है। की एक कंसेप्ट मैंने बताई कि की को हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वैल्यू को ही चेंज कर सकते हैं। अनादर की रिलेटेड कंसेप्ट था कि आपके पास एक डिक्शनरी में डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट कीज क्रिएट नहीं कर सकते हो। या कंसेप्ट था कि यूनिक की ही प्रेजेंट होती है डिक्शनरी में। यूनिक मीन्स क्या है, आपके क्लास में सिर्फ एक ही अनिल होगा, आपके क्लास में सिर्फ एक ही ओंकार नाम का स्टूडेंट होगा, तो ये होता है यूनिक, ठीक है। तो आप जब भी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जो भी की कंसिडर कर रहे हो वो डुप्लीकेट नहीं होगी। अब मैंने क्या किया है, D4 में मैंने 2 बार की एक ही रिपीट की, दैट इज 2 को मैंने 2 बार क्या किया है, डिफाइन किया है। तो कंसेप्ट क्या है डिक्शनरी में, जितने भी आपने कीज रिपीट किए हैं, अब सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिपीट किया है PQR एंड उसके बाद XYZ के लिए सेकेंड टाइम रिपीट किया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो आपने लास्ट में डिफाइंड किया है, लास्ट में कौन सी डिफाइंड की है मैंने, XYZ की दैट इज 2, ठीक है। तो जो लास्ट में आपने डिफाइन की है वही उसको क्या करता है, कंसिडर करता है, उसको ही वो कंसिडर करता है। आगे आपने जितनी भी बार रिपीट किया है वो स्किप करेगा, ठीक है। तो ये PQR वो कंसिडर नहीं करेगा। जो लास्ट में आपने डिफाइन किया है XYZ फॉर 2,
वही वो कंसिडर करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इंटर कर रही हूँ। अब देखते हैं कि D4 में वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो इसने क्या किया, PQR को कंसिडर नहीं किया है, उसने सिर्फ XYZ को ही कंसिडर किया है। मीन्स क्या है, थर्ड जो आपने लिखा था या लास्ट में आपने जो लिखा था वही। ठीक है, तो की के रिलेटेड दूसरी एक चीज है, की यूनिक होगी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर जो भी आप की लिखते हो वो यूनिक होगी। ठीक है, एक तो वो यूनिक होगी, दूसरी चीज है कि वहां पे आपको सपोज आपने डुप्लीकेट की क्रिएट की होगी, तो वो सिर्फ लास्ट की ही की क्या करेगा, कंसिडर करेगा। जो भी लास्ट की होगी वही उसको वो कंसिडर करेगा। अब मेरे लिए लास्ट की कौन सी थी, लास्ट की कौन सी थी, 2, और उसकी वैल्यू क्या थी, XYZ। आगे मैंने PQR 2 लिखा है, तो वो बीच का कोई भी की कंसिडर नहीं करता है, लास्ट में जो आपने डिफाइन किया है वही कंसिडर करता है। ठीक है, डिक्शनरी, टपल एंड लिस्ट के लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल हुआ। ट्रैवर्सिंग लिस्ट, फॉर लूप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। मीन्स क्या है, सपोज एल किया है मैंने, यहाँ पे एल की वैल्यूज क्या है, L256 4। ठीक है, मुझे एक एक वैल्यू फेच करना है फ्रॉम गिवन लिस्ट, तो आप यूज कर सकते हो फॉर लूप। फॉर आई इन एल, ठीक है, प्रिंट आपको क्या करना है, आई। ठीक है, ट्रैवर्सिंग मीन्स क्या होता है, आपके लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है उसको रीड करना। अब मेरे लिस्ट में 1 2 56 4 वैल्यूज है, मुझे सिंगल सिंगल वैल्यू पेज करके स्क्रीन पे प्रिंट करना है। यू कैन यूज फॉर। ये कंसेप्ट हमने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा है, मतलब मैंने पढ़ाया था और अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये याद रखो कि आपको लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, आप क्या यूज कर सकते हो, फॉर आई इन। ठीक है, सिंटैक्स, तो यहाँ पे 1 2 5 6 क्या हुआ, प्रिंट हुआ। सेम जैसे इन्यूमरेट फंक्शन था एंड रेंज फंक्शन था। ठीक है, रेंज में कंसेप्ट क्या था, फॉर आई इन रेंज, आपको है ना कोई नंबर की रेंज सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। मैंने जब फाइल लिखा है, ये स्टार्टिंग कहाँ से और एंड कहाँ पे करेगा, कहाँ पे स्टार्ट करेगा और कहाँ पे एंड करेगा। रेंज में वैल्यूज, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to 4। ठीक है, मीन्स क्या है, कोई भी रेंज के लिए वैल्यू आप डाल रहे हो तो याद रखना है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। जब आप रेंज के लिए कोई भी वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे रेंज के लिए मैंने लिखा है 6, तो वो कंसिडर कहाँ से करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसकी इंडेक्स वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम 0, और वो कब तक खत्म होगा, जब तक 5। मीन्स क्या है, कंसेप्ट के अनुसार, मार्क्स के कंसेप्ट के अनुसार 0 से स्टार्ट होगा और एंड होगा n-1। ठीक है, तो ये रेंज के लिए था कि आप कोई भी रेंज के अंदर वैल्यूज लिखते हो तो वो क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है और एंड क्या करता है, n-1। ठीक है, दैट इज 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, मैं स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0, और एंड कहाँ पे होगा, 4 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 5 लिख रही हूँ और प्रिंट क्या कर रही हूँ, हाँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0 to 4। तो ये रेंज का कंसेप्ट था। इन्यूमरेट में एक्स एंड वाई दोनों भी वैल्यूज क्या होते थे, प्रिंट होते थे, कीज एंड इंडेक्स वैल्यू एंड उसके। ठीक है, मैं यहाँ पे ये दिखाती हूँ, फॉर आई कॉमा एक्स, दो वेरिएबल लेने पड़ते हैं, फॉर इंडेक्स एंड फॉर वैल्यूज। ठीक है, फॉर आई कॉमा एक्स इन इन्यूमरेट। ठीक है, इन्यूमरेट, और जो लिस्ट को आपको क्या करना है, एज ए इन्यूमरेट प्रिंट करना है, मैं